हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग काफ़ी दिनों के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अचानक से ही। बस रात रात में ही उसको पता नहीं कैसे एक मॉर्निंग में एक उल्टी आई थी, उसको खांसी हो रही थी। तो उसको एक उल्टी आई तो काफ़ी सारा मलगम निकला। तो सब कहने लगे चलो सही है, मल छाती थोड़ी हल्की हो गया। फिर शाम को दोपहर के टाइम तो उसने पोटी कर दी। पोटी भी ऐसी मलगम वाली कर रहा था। उसने 2-3 करी तो 2-3 बारी पोटी करी तो ना बहुत ज़्यादा वीक हो गया। तो फिर इसको हम दिखाने के लिए लेके गए डॉक्टर को। तो डॉक्टर बोलने लग गया कि इसका ना पानी ख़त्म हो रहा है पेट का, तो उसको एडमिट करना पड़ेगा। बस 2-3 मतलब पोटी करी है, बस 2 उल्टियाँ करी बस उसी के अंदर। तो कम से कम 3-4 दिन हॉस्पिटल एडमिट रहा था ये, और आज इसको डिस्चार्ज मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये डॉक्टर इसको देख रहा था, कैमरे लगे हुए थे, घूम रहा था अपने डैडी के साथ, खेल रहा था, एक्टिविटी करने लग गया था। तो वो कह रहे कि नहीं अब ठीक है आपका बेबी, तो आप डिस्चार्ज ले लो। चौथे दिन शाम को हमें छुट्टी मिल गई थी हॉस्पिटल से। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा ठीक हो गया। और ये पता नहीं क्यों बहुत छेती बीमार हो जाता है, ये पता ही नहीं चलता। हर टाइम इसका इतना ध्यान रखती हूँ, खाने पीने में सब चीज़ में इसका ध्यान रखती हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों ये इस साल ये सेकंड बार है जो हॉस्पिटल एडमिट हुआ है। ये मुझे पता है मैंने 4-5 दिन बहुत मुश्किल से निकाले हैं। भगवान जी बस इसको कुछ ना हो, इसको कभी कुछ ना हो, बस हमें हो जाए। बच्चों को कभी नहीं कुछ होना चाहिए। बड़ा बंदा झेल लेता है, छोटा बच्चा नहीं झेल पाता। वहाँ से आने के बाद काफ़ी सारे कपड़े ढेर लगे हुए थे और रसोई में भी बहुत ज़्यादा खिलाड़ा होया पड़ा था। चारों पास से ना बच्चे घर पे थे तो इन्होंने चाय वगैरह बना के पी होगी, कॉफ़ी पी थी। सच कॉफ़ी पी तो ना वो कॉफ़ी निकाल रखी थी सारी गैस पे, सेल प्लेटफॉर्म पे भी सारे पासे कॉफ़ी निकाल रखी थी और उसको साफ़ ही नहीं करा इन बच्चों ने। तो ना वो जम गई, तो उसी गैस के ऊपर ही खाना बना, कुछ भी बनू के खाते रहे। तो वो गैस के साइड वाला बर्नर है ना, वो भी सारा जल गया। बड़ी मुश्किल से मैंने सारा साफ़ करा। पूरी किचन बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, बहुत रगड़ रगड़ के सारी साफ़ करी है। ये सारी गैस वो साइड में सारा काला काला हो गया, बड़ी मुश्किल से छूटा है, पर जितनी कोशिश कर पाई छुड़ाने की मैंने करी। अब पहले से तो काफ़ी हद तक छूट गया है, अब धीरे धीरे करके छूटेगा। सेल्फ भी सारी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, वो कॉफ़ी सूख गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने रगड़ रगड़ के जूने से साफ़ करी है किचन। यही है, कई बार चले जाओ ना घर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। मेरा ध्यान सिर्फ मेरे बेटे के ऊपर था कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, बस वो घर आ गया, मेरी टेंशन ख़त्म हुई। ये देखो दाल गिर गई। जब जल्दी काम ख़त्म करना होता है ना, क्योंकि खाटू सो रहा है इस टाइम, तो मुझे ये था कि उसके उठने से पहले मैं काम कर लूँ, क्योंकि जब वो उठ जाता है ना तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करने देता। और मैं नहीं चाहती कि वो रोए, मैं उसे रुलाना नहीं चाहती, इसलिए मैं ना उसके उठने से पहले पहले रसोई मैंने सारी साफ़ कर ली थी। बर्तन वगैरह भी मैंने अच्छी तरह से धो दिए, प्लेटफॉर्म एकदम क्लियर कर दिया था। और उसके बाद इधर आ गई थी मैं छत पे, कपड़े धोए थे मैंने और कन्या पड़ने लगी थी। तो मैंने कहा चलो मैं कपड़े देख के आती हूँ। वैसे तो हल्की हल्की पड़ रही थी, तो मैंने उठाए नहीं कपड़े। मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद उठाते हैं। मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा, काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो कल रात से ही मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ठंडा हो गया है। भगवान जी ये अप्रैल का महीना तो ऐसे ही निकाल दे ठंडा ठंडा। और इतनी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था कोठे पे। यहाँ पर मैं खाटू के साथ खेल रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा था। ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये कह रहा मामा मुझे गोदी में लेके घुमाओ। ये देखो अब मैं इसे घुमाऊँगी,
ये देखो कितना कमज़ोर हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो चलते चलते ही ना एकदम से चक्कर आ जाते हैं इसको, तो गिर जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर इसको चलने भी नहीं देती। पर वो डॉक्टर ने बोला ऐसे घुमाना फिराना, ज़्यादा गोदी में नहीं रखना, जितना ही चलेगा उतना उसके लिए सही है, इसलिए मैं ज़्यादातर इसको चलाती रहती हूँ। पर चलते चलते ना पता नहीं चलता गिर जाता है। अब ये कह रहा मम्मा मुझे गोल गोल घुमाओ, ऐसे घुमा रही हूँ। और हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, बहुत अच्छा वेदर होया पड़ा है। और दिल नहीं कर रहा काम करने का, दिल कर रहा ऊपर ही बैठ जाओ छत के ऊपर। अब यही देखो चल रहा है, देखो कितना पतला हो गया है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। इसके दोनों हाथ पूरे सुई से खुबे पड़े हैं। अब देखो चलता चलता गिर जाएगा, ज़्यादा देर चल नहीं पाता ये, एकदम से गिर जाता है। ये देखो और बहुत तरस आता है मेरे बच्चे पे। भगवान जी इसको जल्दी जल्दी हेल्थी कर दो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ इसको कुछ ना कुछ ऐसा डाइट दूँ कि जल्दी से जल्दी हेल्थी हो जाए और घूमे फिरे, और इसे कोई भी कुछ भी ना हो बस। और यहाँ पे मैं नीचे जा रही हूँ, मैं बनाने हूँ आज कढ़ी चावल। बच्चे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कढ़ी चावल खाने का, और मेरा भी काफ़ी दिन से मन कर रहा था कढ़ी चावल खाने का। पर जो मैं लस्सी लेने गई थी ना, वो मुझे लस्सी मिली नहीं। मैंने पिंक कलर की लस्सी लेने गई थी, जो पिंक कलर की नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। ये लस्सी वगैरह हमने रात ही बनाई है, पर इतनी खट्टी नहीं है, पर फिर भी मैं ले आई थी। मैं कहा चल ले आई थी, मैं 10 रुपये की लेकर आई थी, ज़्यादा मैं नहीं लेकर आई। इसमें मैंने आधी कटोरी बेसन डाला था, क्योंकि थोड़ी बना रही थी मैं, क्योंकि ज़्यादा जैसे कि अब ताज़ी ताज़ी बन जाती तो खा लेते हैं। जैसे दोपहर को भी मैं बना रही हूँ, नहीं शाम को नहीं खाएंगे अगर बच जाएगी, इसलिए मैंने उतने हिसाब से बनाई थी कि दोपहर तक ही हो जाए। ये मैंने बेसन डाला, उसके अंदर हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल के उसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया। यहाँ मैं किचन में कढ़ी चढ़ा रही थी, और ये देखो मैंने हिला के इसको यहाँ बिठाया था। तो मैं मैं कढ़ी चढ़ा कर आती हूँ, उतने में देखो पाउडर सारा इसने क्या हाल कर दिया। बाल इसके अभी गीले हैं, गीले बालों में भी पाउडर भर लिया इसने, बहुत ज़्यादा शरारती हो गया। ये देखो अपने आप अपने पाउडर लगा रहा है, मेरे भी लगा रहा था, बुन्नू के भी लगा रहा था। और यहाँ पे मैं कढ़ी चढ़ाने लग रही हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तेल गरम करके उसमें मेथी दाना और जीरा डाला है। उसके बाद मैंने जो बेसन का और लस्सी का घोल बनाया था वो मैंने डाल दिया, और कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक मैंने लस्सी को चलाती रही थी। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता तब तक इसको कंटिन्यू चलाते रहना चाहिए। अब इसमें उबाल आ रहा है तो थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया इसके अंदर, और उसी डोंगे में मैंने बेसन लेके और उसमें हल्दी, बेसिक से मसाले जो डालते हैं वो डाल के, नमक डाल के अच्छी तरह से फेंट के, ज़्यादा पतला नहीं करना, गाढ़ा गाढ़ा रखना है बैटर को। और एक साइड रख देना 10 से 15 मिनट के लिए। इस तरीके से पकोड़े बनाए ना, तो पकोड़े ना बहुत फ्लफ़ी बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं। कोई भी जो अपे मीठा सोडा वगैरह डालते हैं जिससे फ्लफ़ी हो जाए, वो डालने की लोड़ नहीं पड़ती। और पकोड़े बनाने के लिए मैं 2 आलू और 2 प्याज लिए हैं, इनको भी मैं बारीक बारीक काटूँगी, छोटे छोटे टुकड़े करके काट लूँगी इनको। और इसी तरीके से मैं पकोड़े बनाती हूँ कढ़ी में, और इतने सॉफ्ट बनते हैं ना, एक बाइट ले ना तुरंत ही टूट जाते हैं, घुले घुले से बनते हैं। यहाँ पे मेरी कढ़ी उबल रही है अच्छी तरह से, इसको चलाते रहो बस। जितना ज़्यादा आप पे कढ़ी को चलाए जाएंगे उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कढ़ी। और दूसरे साइड हम पकोड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने मसाला काट के रख दिया, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन कढ़ी में तड़का लगाने के लिए। अब मैंने जो बैटर रखा था 10-20 मिनट तक रखा था उसको, अब उसके अंदर जो प्याज और आलू काटे थे वो मैंने डाल के अच्छी तरह से फेंट लिए, और मैं पकोड़े तेल में डाल रही हूँ, और ये अच्छी तरह से भून जाएंगे। भूनने के बाद अब इसको हम कढ़ी में ट्रांसफ़र कर देंगे। और आप सब लोग बताना कि क्या आप कैसे कढ़ी बनाते हो। इस तरीके जो आपने मेथी और सबसे पहले मैं मेथी और जीरे का तड़का लगाया था ना, उसको लगाने से ना कढ़ी के अंदर अलग सा ही फ्लेवर आ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मेथी जैसा फ्लेवर आता है, मेथी डाल रखी हो। और जिस
कढ़ाई में मैंने पकोड़े बनाए थे ना, उसी कढ़ाई में मैं अब तड़का लगा दूँगी। थोड़ा सा तेल मैंने निकाल के रख दिया था साइड। पहले मैंने लहसुन और हरी मिर्च को डाला, फिर प्याज टमाटर अच्छी तरह से एकदम ब्राउन डार्क ब्राउन हो जाए ना, तब तक उसको भूनना है। और अब मैंने इसके अंदर तड़का डाल दूँगी कढ़ी के अंदर। कढ़ी बन के हो गई है रेडी, और चावल भी मेरे एक साइड उबल रहे हैं। फटाफट काम ख़त्म करना पड़ता है। अभी काटू को नहला दिया था, वो आराम से खेल रहा है, कार्टून देखी जा रहा है। तो बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम हुआ पड़ा है, तो सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही निकल जाता है जल्दी जल्दी। बस जब तक वो खेल रहा है तब तक मैं बना रही हूँ। बीच बीच में बहुत ज़्यादा गैप पड़ा है मेरे को सब्ज़ी बनाते टाइम। वो रोया भी है काफ़ी बारी, तो मैं गैस बंद कर करके उसको चुप भी कराया है। मैं नहीं चाहती उसको ज़्यादा रोए, और उसको खांसी उठने लग जाती है ज़्यादा रोता है तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा रुलाती नहीं हूँ। जैसे जैसे वो रोने लग रहा था, गैस बंद कर करके उसके पास जाके खेल रही थी मैं। यहाँ देखो, ये मैंने प्लेटिंग कर दी है। आई होप कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। इस ब्लॉग को भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देना। आपने जैसे मेरे अष्टमी पूजन के ब्लॉग को प्यार दिया ना, उसमें मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए हैं, और आएंगे मुझे लगता है। और इस ब्लॉग को भी आप बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, प्यार देना, अपने अच्छे अच्छे कमेंट शेयर करना मेरे को, और ब्लेसिंग देना मेरे बेटे को कि वो जल्दी जल्दी